तपस्या किसी काम की नहीं है, क्योंकि तपस्या पूरी हुई नहीं। ऐसे ही महाराज कथा सबने सुनी, लेकिन कोई कभी उठ करके चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई किसी काम में व्यस्त हो गया, कोई फलानी वस्तु लेने चला गया, कोई ढिकानी वस्तु लेने चले गया, तो कथा का कोई भाव नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, हमारी माता जी का बड़ा सुंदर भाव। माता जी ने पहले ही बोल दिया, बोले महाराज जी मुझे तो कथा ऐसे सुननी है, ना कहीं से फल लाने पड़े, ना कहीं से माला लेने के लिए बीच से उठना पड़े, ना किसी को जल पिलाने के लिए उठना पड़े, कोई अटक नहीं महाराज, बस कथा सुनिए। बताओ कितनी अद्भुत महाराज, कथा में अगर कितनी प्रीति हो ना तो समझ लो महाराज यजमान का तो कल्याण हो ही जाएगा, साथ साथ में भक्ता भी अपने आप को कृतार्थ मानेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जय जय श्री राधे। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि हे गोवर्धन जी महाराज, और आप तो चिंता ही मत कीजिए, आप उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा जो सब लोगों को श्रवण कराइए, और आप तो चिंता ही मत कीजिए, आपको तो स्वयं भगवान नारायण, स्वयं भगवान विष्णु लेने के लिए आएंगे। महाराज कुछ समय बीतने के बाद इतना कह करके भगवान विष्णु के पार्षद श्रीमन नारायण का गुणगान करते हुए चले गए। कुछ समय पश्चात महाराज कुंवर जी महाराज ने पुनः महाराज श्रावण मास में श्रीमद् भागवत जी का भव्य आयोजन किया, और इतना ही नहीं, कथा को श्रवण करके भगवान साक्षात लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए, और महाराज कुंवर जी महाराज को तो अपने साथ विमान में बैठा करके ले गए। बताया जाता है कि उस गांव में जितने भी जीव जंतु थे, कुत्ता बिल्ली सियार इत्यादि जो भी थे, सबको अपने विमान में बिठा करके ऐसे ले गए जैसे महाराज रावण से युद्ध करने के तत्पश्चात श्री राघवेंद्र सरकार वानर बालों की समस्त सेना को और महाराज विमान में बिठा करके अयोध्या के लिए ले गए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए नाम संकीर्तन करते हुए सब लोग बड़े भाव से और भगवान के साथ में भगवत धाम को चले गए। आइए हम लोग भी भगवान का भजन कीर्तन का आनंद लेते हुए और बड़े भाव में गाते हुए भगवान के धाम को जाने का प्रयास करें, कैसे भी हम लोग भी चल जाए। यही तो हम लोगों की आशा है, यही तो हम लोगों की धारणा है। अमृत है हरि नाम जगत में। मैया ये जो भगवान की कथा है ना, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। साफ समझने का प्रयास करो। हम साथ से समझाते समझाते दुनिया को समझाते बड़े वो हो जाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, बस कथा में जब तक बैठते हैं तब तक तो बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, और कथा से जैसे बाहर गए तो जयराम जी की बड़े भाव से सुनो। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक वर्ण महाराज हमारा कल्याणदायक है, हमारा हमको भवसागर से तारने लायक है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विसे विष पीना क्या। भैया हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। गाओ नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विसे विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम
जीना का अमृत है हो, अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम लगावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हो, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। आसे और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है ओ, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शंकरदेव भगवान। गोवर्धन जी महाराज ने महाराज श्रावण के महीने में पुनः श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई, सब लोग भगवान के धाम को गए। देखिए अब ये महाराज गोकुलोपाख्यान का यहाँ विश्राम हुआ, महात्मा का विश्राम हुआ। देखिए ये कथा जो है ना भैया बड़ी ही पवित्र है भैया। इस श्रीमद् भागवत जी के महात्मा को, गोकर्ण उपाख्यान को जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी श्राव पितृपक्ष में श्रवण करता है तो उसके पितरों को इस कथा को श्रवण करके शांति मिलती है, पितरों का उद्धार होता है। जो हमारे पितृ देवता होते हैं, जो इधर उधर उन्हें सारी सामग्री न मिलने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको महाराज पितृपक्ष में अगर यह गोकर्णोपाख्यान श्रवण कराया जाए तो उन्हें परम शांति प्रदान होती है। देखिए वैसे गोकर्ण उपाख्यान का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है, जो हमने ये जो गोकर्ण उपाख्यान श्रवण किया है, ये सब हम लोगों के ऊपर ही घटित है। देखिए तुंग माने होता है शीघ्र, तुंगभद्रा जो नदी थी ना, तुंग माने शीघ्र और भद्रा माने कल्याण। जो शीघ्र कल्याणकारी नदी है ना, वो कोई और नहीं बल्कि ये मानव शरीर ही शीघ्र कल्याणकारी तुंगभद्रा नदी है। और हमारी जो आत्मा है ना, यही आत्मदेव है, ये हमारी जो आत्मा है ना, यही आत्मदेव है। और जो हमारी धूमिल बुद्धि है ना, कुतर्क करने वाली बुद्धि, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, नाना प्रकार की कुतर्क करे, जैसे धुंधली थी महाराज, यही क्या है
यही धुंधकारी है, धूमल बुद्धि ही धुंधकारी है। और इतना ही नहीं महाराज, अज्ञान ही धुंधकारी है, धूमल बुद्धि ही धुंधली है, और उत्तम ज्ञान ही गोकर्ण है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये जो सब है ना, ये 5 विषय ही वेश्या है। और महाराज उत्तम ज्ञान ही गोकर्ण जी महाराज, जो हमारे अंदर जो वास्तविक ज्ञान है, भगवत चर्चा का जो ज्ञान भरा हुआ है, शास्त्रीय ज्ञान है, यही गोकर्ण जी महाराज है। बाबा तुलसीदास जी को कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंधा और इन विषय तीनों जग अंधा। काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा और मात्सर्य, यही 5 रूपी 7 ग्रंथियां हैं महाराज। ये 7 ग्रंथियों का जब भेदन हो जाएगा तो व्यक्ति सीधा भगवान के भगवत धाम को चला जाएगा। जब तक हमारी ये गांठें नहीं टूटेगी तब तक महाराज हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अब आइए श्रीमद् भागवत जी की महात्मा के तत्पश्चात हमें श्रवण करना है कि सप्ताह श्रवण की विधि क्या है। ये जो हम कथा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं शास्त्र की, इसका विधान क्या है, इसे क्या क्या चीजों की, क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या इसके नियम हैं, किस प्रकार से श्रवण करनी चाहिए, किस प्रकार से वक्ता को श्रवण करानी चाहिए। तो सबसे पहले हम वक्ता से लेकर के चलते हैं कि वक्ता जो कथावाचक हैं, जो भगवान की व्यास गद्दी पर आसीन हैं, वो कैसे होने चाहिए। तो बताते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्तः कुशलो वक्ता कार्योति निष्प्रह। विरक्त जो कथावाचक है ना, वो विरक्त होती है। विरक्त का मतलब क्या होता है, विरक्त यानी किसी भी संबंध से ज्यादा एकदम जुड़ा हुआ ना हो। जो है वो हमारे रिश्तेदार हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो हमारे फलाने संबंधी हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जैसे यानी कि ज्यादा लिप्त ना हो, विरक्त किसी में ज्यादा स्नेह ना हो, उसको विरक्त कहते हैं। और इस हिसाब से तो आजकल विरक्त मिलना इतना मुश्किल है, बड़ी विडंबना है। विरक्त हो, वैष्णव हो, वैष्णव किसे कहते हैं पता है? वैष्णव के 10 लक्षण होते हैं। कितने? 10 लक्षण, ध्यान से सुनो। अरे वैष्णव के 10 लक्षण होते हैं, वैष्णव के 10 गुण होते हैं। क्या क्या? सुनो। भद्ररूपं तप्तचक्रं तुलसी गोपी मृतिका रामकृष्ण मंत्रस्य शिखासूत्रं कमण्डल द्योतवस्त्रं गुरोर्वाक्यं 10 लक्षण वैष्णवा। भैया भद्ररूप वैष्णव के लक्षण नहीं भैया। भद्र रूपम, या तो वैष्णव बहुत लंबी लंबी जटाएं रखता हो, दाढ़ी मूंछ चकाचक हो, एकदम से लंबी लंबी जटा हो और लंबी लंबी दाढ़ी हो, और या बिल्कुल एकदम से भद्र हो, यानी जिसको गांधी जी बोलते ना, बिल्कुल चिकना, ये भद्र पहला लक्षण। तप्त चक्रम, कर्म चक्र उसको गुरु परंपरा से प्रदान किए गए हों। आपने देखा होगा जब वैष्णवों में दीक्षा दी जाती है तो शंख और चक्र गर्म करके अग्नि में तब यहाँ पर लगाए जाते हैं। भद्र रूपम तप्त चक्रम, तुलसी कंठ में तुलसी की माला धारण करता हो। भद्र रूपम तप्त चक्रम तुलसी। गोपी, गोपी चंदन, या तो मस्तक पर महाराज हल्दी चंदन लगाए हो या गोपी चंदन लगाया हो। तुलसी गोपी मृतिका राम कृष्ण मंत्रस्य, और फलाने जगह से दीक्षा ले ली, ढकाने जगह से दीक्षा ले ली, फलाने ने ऐसा त्रिपुंड लगाया, फलाने ने ये नहीं, ये
ये वैष्णव का लक्षण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राम और कृष्ण के संप्रदाय में जो दीक्षा लिया होगा वही वैष्णव है। जो राम जी का भजन करता हो, जो राम जी को मानता हो, जो कृष्ण जी का भजन करता हो, जो कृष्ण को मानता हो, बस यही को परंपरा में जिसने अपने आप को शरणागत किया हुआ है, बस वही वैष्णव है। राम कृष्ण मंत्र से शिखा लंबी सी चोटी रखता हो, सूत्रम बढ़िया बाकायदा जनेऊ धारण करता हो, कमंडल हाथ में कमंडल लेकर के चलता हो, ये वैष्णव के 10 लक्षण है। शिखासूत्रम कमंडलू ज्योतवस्त्रम, सफेद वस्त्र, एकदम से सफेद वस्त्र धारण करता हो है? और सबसे अंतिम लक्षण है गुरु। गुरु जी ने जो कह दिया बस उस पर ही विश्वास कर लेना है। ये नहीं करे महाराज जी ने फलानी चीज क्यों बता दी, महाराज जी ने फलाना काम क्यों करवा दिया, ये नहीं होना चाहिए। गुरु जी ने ये क्यों ऐसा क्यों कह दिया। अगर गुरु जी ने कहा बेटा सामने हुआ है कूद पड़ो, तो आग पीछो और कूद पड़ो। एक कहावत है ना, जो गुरु भेजे नरक तो स्वर्ग की रखिए आस। अगर गुरु नरक में भी भेज रहे हैं ना तो समझ लो आपका कल्याण ही होने वाला। गुरु ने जो कहा है कुछ न कुछ राज है। इसकी गुरु महिमा के विषय में हम अभी आपको सुनाएंगे, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, सुनाएंगे। इस प्रकार से महाराज ये वक्ता के लक्षण बताए गए हैं और फिर उसके बाद में बताते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो। कथावाचक जो है वो विप्र होना चाहिए। विप्र से कहते बताए जो महाराज सामने वाले को सम्मान दे। अगर दूसरे की माँ है तो अपनी माँ है, दूसरे की बहन है तो अपनी बहन है, सब। अगर कहीं पर किसी का सोना चांदी इत्यादि कुछ भी पड़ा है उसे दृष्टि से देखे भी ना, उसे तुरंत निकल जाए। वास्तव में जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव इत्यादि ना रखे, बिल्कुल सजग रहे, बस वही वास्तविक विप्र है। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। कथा वक्ता को वेद शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, बाकायदा ज्ञाता होना चाहिए। और इतना नहीं, दृष्टांत कुशलो वीरो। कथावाचक को, यजमान को, श्रोता को समझाने में, दृष्टांतों के द्वारा समझाने में कुशलता होनी चाहिए वक्ता के अंदर। और इतना ही नहीं भैया, धीरो। वक्ता को हमेशा धीर और गंभीर होना चाहिए। धीर गंभीर मतलब एकदम से सजग रहना चाहिए। ये नहीं तुरंत हंस दिए, तुरंत ठाका मार करके हंसने लगे, नाना प्रकार की अभद्र बातें करने लगे, ये वक्ता की कला की लक्षण नहीं है। वक्ता को ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा वक्ता होगा और ऐसा ही श्रोता होगा तब ही यजमान का कल्याण हो सकता है। बोलिए वृंदावन में हरि लाल। और बताया जाता भैया कथा में दिनों का क्या नियम है। वैसे तो कथा का महापुरुषों का कहना है कि दीना नाम नियमों नास्ति। कथा श्रवण करने का कोई नियम नहीं। जब जाओ तब स्नान करते हो, दीना नाम नियमों नास्ति। और बताते हैं भैया अच्छा श्रवण मतलब क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, क्या खाकर क्या पीकर के श्रवण करनी चाहिए। तो बताते वाला महाराज कि जिस प्रकार से आप 7 दिवस तक जब तक कथा चलती है तब तक आप कुशलता पूर्वक एक आसन पर बैठ करके और कथा को श्रवण कर सकें, उसी प्रकार से आपको फलाहार इत्यादि लेकर के रहना चाहिए। और महाराज कथा में क्या खर्चा करना चाहिए। लोग पूछते हैं ना कि महाराज जी कितना खर्चा आ जाएगा। और आजकल तो ब्याज अगर थोड़ा सा अगर बता भी नहीं कि महाराज इतना खर्चा लगेगा तो जजमान पता नहीं क्या क्या सोचने लगेगा। अरे भैया इतना लंबा इसको बता दिया। भैया कथा का नियम है कि जितना खर्च आप अपने मन से अपने बेटी के विवाह में खर्च कर सकते हो उतना खर्च श्रीमद् भागवत जी के आयोजन में करना चाहिए।
अब कोई जरूरी नहीं है भैया कि आप इतने पैसे वाले हो कि अपनी कन्या के विवाह में 7 करोड़ खर्च कर रहे हो तो कथा में 7 ही करोड़ खर्च करेगा हर व्यक्ति। अब कोई जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग भावना होती है, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, क्षमता होती है। कोई अब आप पैसे वाले हो तो आप अपनी कन्या के विवाह में ज्यादा पैसा खर्च करोगे, कोई गरीब है तो कोई बेचारा थोड़े धंधे भी काम चला लेता है। तो पंडित जी ऐसा दिमाग मिला जब हमने सास की साड़ी देने के लिए आगे किया तो मेरा दिमाग बोला क्या मेरी मम्मी आपके लिए मम्मी साड़ी लेकर आई? वाह वाह वाह, नहीं ली। जिस दिन वो आपकी साड़ी लाएंगे ना उस दिन उनका हक बनता है आपसे साड़ी लेने का। कुछ लिया ही नहीं हमसे, कुछ हम बाद में हम जो करते रहे हमारा मन किया, लेकिन हमसे शादी के टाइम कुछ नहीं। यही तो शादी है। बोलो ऐसा दिमाग कोई मैंने मोती दान कहीं तो किए थे जो गुरुजी ने ऐसा दिमाग। तो भैया ऐसे नियम है कथा के, और हमेशा कथा को बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में श्रवण करना चाहिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो